मेरी लास्ट क्लास मैंने खत्म किया एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू से दैट आई एम कमिंग टू मुंबई। अपडेट ऑन माई कार के पुलिस वालों का कोई भी मैसेज नहीं आया है और पता नहीं लग रहा है भाई कि ये किसने किया है। कोई रिप्लाई नहीं दे रहे यार, क्या कर सकते हैं। और अभी एडविल ले रहा हूँ मैं कि आज मेरी बैक बहुत दुख रही है, बहुत लोअर बैक। बोलते हैं झटपट पैकिंग डन। एक ही बैग है, एक बैग ये लिया और एक मेरा कैमरा का बैग है, दैट्स इट। शो तो खत्म हो गया लेकिन उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारा जो कॉस्ट्यूम था वो सब अभी मेरी गाड़ी से ट्रांसफ़र किया है रेशमा की गाड़ी में, और रेशमा की गाड़ी से रश्मि और श्वेता बाद में ट्रांसफ़र करेंगे स्टोरेज में। या रश्मि, आपसे अब कब मुलाकात होगी? जब आप आओगे। ओह, तो रहने वाली इधर ना? मोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं और क्या गर्मी हो रही है, क्या गर्मी हो रही है। पता नहीं मुंबई में कैसा होने वाला है, बट जो भी होने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रात की 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है और मैं सोच रहा हूँ 6:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना चाहिए। और वहाँ पर जाने के बाद सारा लगेज वगैरह चेक इन करके आराम से बैठूँगा लाउंज में, चिल करूँगा, एडिटिंग वगैरह करूँगा एंड रियली कांट वेट टू रीच बॉम्बे। मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। सो या यही टाइम रहता है मेरा, मुंबई जब जाता है ना बारिश वाला टाइम ही रहता है। और मुंबई जाने के बाद क्या क्या प्लानिंग है वो भी आप लोग को बताना है। लास्ट ईयर एक मीटअप रखा था, इस बार भी मुंबई में रखेंगे मीटअप एक छोटा सा। अगर जो भी मिलना चाहता है, ऐसे रोड नहीं मिलेंगे भाई, वहाँ पर जो आप लोग को ट्रैफिक है पता रहता है कि कैसा होता है और कैसे खड्डे होते हैं। सब कुछ ताबड़तोब हो रहा है। ताबड़तोब मैं घर पे गया। ताबड़तोब का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ये मुंबईया स्लैंग लैंग्वेज है। तो ताबड़तोब मैं घर गया, घर जाके चेंज किया। रेशमा मेरे साथ में, रेशमा व्हाट्स अप, और साथ में कृतिका भी है। कृतिका व्हाट्स अप। और कृतिका अभी मैंने लास्ट में इंस्टाग्राम पे एक मेरी फोटो डाली थी मैं हूं ना के टाइम वाली, और उस पर कृतिका ने कुछ कमेंट किया था। उस पर एक भाई साहब बोलते हैं कि रोहन भाई ने कृतिका के कमेंट को लाइक नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, तो हमारा झगड़ा चल। अरे बता दो कृतिका, तुम ही बोल दो। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बोला मुझे अलग से नाम डाल के ऐसा कमेंट कर दिया, तो लोगों को देखो कितना सोचते हैं लोग कि आपने सिर्फ एक लाइक नहीं किया और एक कमेंट नहीं किया, तो देखो ये अभी इसको मैं लोगों का प्यार समझूं कि लोग पूरा लाला लाइन दिखा रही है ट्रैफिक की, लेकिन ट्रैफिक तो एक भी दिखा नहीं। अभी मैंने बोला तो शायद स्लो हो गया, नजर लग गई। तो मैं तो जा रहा हूँ इंडिया, मम्मी बहन अपने दोस्तों के साथ चिल करूंगा। रेशमा तेरा क्या प्लान है यहाँ पर? मैं यहाँ पर चिल मारूंगी। क्या करेगी, किधर बाहर जा रही है घूमने के लिए? हाँ, रश्मि को घुमाऊंगी ना, वो इतना यूएस घूमी नहीं है। 1 घंटा ट्रैफिक हो गया है और पता नहीं अभी कितना टाइम और ट्रैफिक लगने वाला है भाई। और वहाँ से गाड़ियाँ भाग रही है, देखो वो सर्विस रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। सर्विस रोड है एक्चुअली में। वो सब लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ये लोग लॉ ब्रेक करके जा रहे हैं। देखो हो गया। जितने लोग भी आते हैं पिकअप करने के लिए, अगर जल्दी आ जाते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ रुका लेते हैं, और जब टाइम हो जाता है अगर जल्दी आ जाते हैं यहाँ रुक जाते हैं, और टाइम होता है तो फिर 7 मिनट दूरी है एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। ये देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। लिंक से कनाडा, अलास्का, आना, कॉन्डोर, इथियोपिया, अमेरिकन, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक, चाइना। फाइनली यहाँ टाइम पे पहुँच गया था और
यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। चेक इन करा लेता हूँ फटाफट और फिर कुछ खाना खाता हूँ। सबसे पहले जाना है बाथरूम। चलो भाई, सारा कुछ हो गया। अभी सीधा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में थोड़ी सी लाइन है। हाँ, सबसे ज़्यादा मेरा कैमरा गियर रहता है। 2 कैमराज हैं, 1 कैमरा है, वॉच, कड़ा, ये सारी चीज़ें निकालना डालना, उसमें टाइम चला जाता है आधा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार आते वक्त, मतलब कैसे तैसे करके पहुंचा हूँ। और यहाँ पर लेकिन चेकिंग में और सिक्योरिटी चेक में, बैग चेक में इतना टाइम नहीं लगा। अंदर आया हूँ एयरपोर्ट में भी इतनी भीड़ नहीं है अभी। और यहाँ से मेरी जो फ़्लाइट है वो जाएगी, 1.5 घंटे का हॉल्ट है। और हॉल्ट के बाद फिर मेरी फ़्लाइट है सीधा मुंबई की। एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट है, लेकिन वो मैं यार अभी पता ना क्या सिचुएशन चल रही है। और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स है ना, उतनी अच्छी नहीं है। $19 का ठंडा, ऐसा लग रहा है बहुत कितने दिनों से बनाया हुआ है। आप लोगों ने देखा रहेगा कि मुझे फलाफल वगैरह कितना पसंद है, लेकिन ये जो मैंने खाया ना, 0 से भी नीचे। देखो वैसे मुझे पता है कि फ़्लाइट के अंदर भी अच्छा खाना मिल जाएगा, बट भूख लगी थी यार, तो आई थॉट आई ईट समथिंग हियर। फाइनली इधर बैठ जाता हूँ आराम से। और इकोनॉमिक क्लास होती है ना जब भी आपकी, तो आपको सबसे लास्ट में बुलाते हैं। जब मुझे याद है, जब मैं कतर एयरवेज से बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रहा था, कतर एयरवेज से, तब सबसे पहले बिज़नेस क्लास वाले जाते हैं, सबसे पहले फ़र्स्ट क्लास वाले जाते हैं, उसके बाद बिज़नेस क्लास वाले जाते हैं, उसके बाद जो प्रीमियम इकोनॉमी होती है, जिनकी सीट होती है, वो लोग जाते हैं, और उसके बाद जाते हैं इकोनॉमी क्लास वाले, जो लोकल बंदे होते हैं, जो हम हैं लोकल आम आदमी। चलो भाई, हम जो बचे हुए थे अक्लमंद, वो 4 लड़कियां हैं पीछे मेरे, और मैं यहाँ पर, हम लोग सब रेडी हैं अभी जाने के लिए, क्योंकि 4-5 बार इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी लुफ्थांसा एयरलाइन से फ्लाई कर रहा है, प्लीज़ गेट नंबर 7 पे पहुँच जाओ। हम लोग इधर ही बैठे थे, बट चलो भाई, मैंने सोचा था कि मैं आखिरी बंदा हूँगा जो प्लेन में जाएगा, बट ये लोग इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि भाई जो भी है जाओ, जल्दी जाओ। तो अभी मैं बस यहाँ पहुँच रहा हूँ गेट की तरफ, मतलब प्लेन की तरफ। प्लेन के अंदर एंटर करते हैं जल्दी। तो अभी न्यूयॉर्क से क्रॉस किया है, बॉस्टन भी क्रॉस हो गया, और ये रहा मेरा प्लेन। वहाँ बैठ के ब्लॉग करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो मैंने सोचा इसलिए अब बाथरूम में आकर ब्लॉग करता हूँ। जो मेरी सीट है अच्छी है, इतनी ज़्यादा खुली डुली नहीं है बिजनेस क्लास जैसे और प्रीमियम क्लास जैसे, बट आई एम फाइन। और मूवी कलेक्शंस वो इतनी खास नहीं है, इंडियन मूवीज़ कुछ ही है, ज़्यादा मूवीज़ नहीं है। और मेरे बाजू में एक लड़की बैठी है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो भी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखती है और जो फिल्म कोर्स कर रही है न्यूयॉर्क में। अभी वो एम्स्टर्डम जा रही है। और बाथरूम यहाँ पर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा बाथरूम है, तो मैं बाथरूम यूज़ करता हूँ, फिर आपको वहाँ पर सीट पे जाके बात करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ये यहाँ पर छोटे छोटे कप यहाँ पर क्यों रखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखने में तो बढ़िया है, लेकिन बहुत गर्म है यार। I'm not sure what is it. It's a vegetarian pasta. We got pasta, we got bread, we got some quinoa, we got some butter, and I'm here with Elia. Yeah, I was telling you guys, right? Elia is in film school.
What was the film school name that you said? The new school. The new school. फाइनली अभी थोड़े टाइम में इधर फ्रैंकफर्ट पहुंचने वाला हूँ। फ़्लाइट ठीक थी, बीच में सो गया था, खाना पीना भी ठीक था और या सीट थोड़ी सी ऐसे मुझे लगा कि यार वो बिज़नेस क्लास में जब गया था ना तो भी बहुत मज़ा आया था। तो या बट इट्स ओके। डर लगता है यार, अभी इतना कुछ हो रहा है ना प्लेन्स में। जब भी इंस्टाग्राम खोलो, कुछ भी ऐसे सोशल मीडिया खोलो तो कुछ ना कुछ होता रहता है। सो इट्स रियली रियली स्कैरी, बट या लेके प्रभु का नाम पहुंच गए फ्रैंकफर्ट। चलो फाइनली यहाँ पहुंच गया हूँ फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट है मुंबई और यहाँ पर मेरा 1.5 घंटे का हॉल्ट है। 1.5 घंटा मतलब मुझे यहाँ से दूसरे गेट तक जाते ही लग जाएंगे आई थिंक। या I have a connecting flight to Mumbai. Mumbai, that's probably in the B area. Z11, so just to the right. Right now we're Z15. Okay. At Z11 on the right side, Okay. there is a few people with like red jackets, red Okay. vests. They'll tell you exactly where the bus is to take you over to B. Okay. That way you don't have to do security. थैंक्स जी। फटाफट भागता हूँ क्योंकि अगर मैं लेट हो गया, रेड जैकेट वाले लोग मुझे ढूंढने हैं अभी। फटाफट। एक्सक्यूज मी, दिस इज बी राइट? वी गोइंग टू बी राइट टू मुंबई? थैंक यू। बहुत बड़ा है लेकिन घूमने का टाइम नहीं है अभी। तो अभी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से फ्रैंकफर्ट से और ये अभी निकल जाएगी थोड़े टाइम में। और जो लुफ्थांसा एयरलाइन की जो सीट्स हैं ना थोड़ी छोटी हैं। मैंने सोचा था कि 242 सिलेक्ट करूँगा तो 2 लोग आराम से बैठेंगे, फिर 4 लोग बैठते हैं, फिर 2 लोग, ऐसा पूरा रहता है। बट सीट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी छोटी हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आपको प्रीमियम सीट्स ही लेनी अच्छी रहेगी आपके लिए, वरना तो बाकी खाना पीना सर्विस बहुत अच्छी थी और प्लेन भी बहुत अच्छा था। कुछ भी ऐसा प्लेन में गड़बड़ नहीं थी। डेढ़ घंटे का हॉल्ट था बट उसमें भी कहीं घूमने जाने का टाइम नहीं। और फ्रैंकफर्ट में मेरा हॉल्ट था, जो कि फ्रैंकफर्ट भी बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं आया हूँ पहले, मैं जब शूटिंग वगैरह करता था तब मैं यहाँ पर आया था फ्रैंकफर्ट। और या इट्स ब्यूटीफुल। हो सकेगा अभी मुझे ऐसा मन कर रहा है कि कभी घूमने के लिए भी इंटरनेशनली ऐसे कंट्रीज़ में वापस से जाना चाहिए। काम करने के लिए तो जाता था बट घूमने के लिए भी जाना चाहिए। इंडिया के हिसाब से अभी हो रहे हैं वहाँ पर सुबह के 5 और यूएस के हिसाब से अभी बज रहे हैं 7:40 और यूएस के हिसाब से तो मुझे बहुत नींद आ रही है। इंडिया के हिसाब से वहाँ सुबह हो रही है और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। यहाँ का लोकल टाइम है 1:30, इसलिए यहाँ बाहर धूप है। और यहाँ अब की बार अच्छी सीट मिली है मुझे। ये सीट मैंने खुद ही सिलेक्ट की थी क्योंकि मुझे चाहिए था कि जो पहली फ़्लाइट है वो रात की थी, तो मैं उस साइड बैठा था। मैंने आइल की सीट ली थी ताकि पैर फैला के बैठ जाऊँ। और मैंने अब की बार विंडो सीट ली है ताकि अच्छे से शूट कर सकूँ। मराठी में अनाउंसमेंट भी होती है। व्यक्तिगत वस्तू घेऊन जाताना टेक ऑफ आणि लँडिंगच्या वेळी ते विशेष निर्धारित जागी मैं तो भाई बैठते ही इस विंडो बंद किया और मैं सो गया। और आई थिंक 1.5 घंटा सोए रहे हूँ। उसके बाद खाना आया, खाना इट वॉज गुड, द फूड वॉज रियली गुड। खाना खाया और अभी आई थिंक 6 और घंटे हैं, उसके बाद मुंबई लैंड कर जाऊँगा।
आई थिंक टेम्परेचर मुंबई का भी उतना ही है जितना अमेरिका का था और जितना फ्रांस का था. सो मुझे उतना फ़र्क नहीं लगेगा, बट ह्यूमिडिटी बहुत होने वाली है मुझे पता है, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा. Thank you, thank you. Thank you so much. Okay, for sure. चलो भाई, फाइनली धरती में लैंड कर गए और इट वॉज गुड फ्लाइट. मौसम अच्छा है, बाहर 28 डिग्री सेल्सियस है, हल्की हल्की बारिश हो रही है. मुंबई आ जाओ यार, उसका अलग ही एक वाइब है, अलग ही फील है यार यहाँ की. So excited to be here. And yeah, जर्नी में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलमोस्ट एक तो इकोनॉमी क्लास होती है, तो आजू बाजू में लोग होते हैं, तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है. और लास्ट जो मैंने ब्लॉग डाला था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें बहुत लोग बोल रहे थे यार दूसरों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत करो. देखो, अगर कोई आके बात करता था ना तो मैं उसका चेहरा ब्लर कर देता. जैसे 2 लड़कों से मैंने बात की थी, उनको मैंने ब्लर कर दिया था, तो मैं ब्लर कर देता था. आई नो गूगल में सब कुछ मिल जाता है आपको, बट फिर भी अगर कोई अपने मुंह से बात करता है ना ऐसा इंटरव्यू टाइप, तो ज़्यादा मज़ा आता है. तो यहाँ पहुँच गया फाइनली और ड्यूटी फ्री से थोड़ा बहुत सामान लिया. परफ्यूम एक देखा था जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस था, तो फिर मैंने लिया नहीं. तो अच्छी बात यह है कि वाईफाई इज़ मतलब वो लोग ऐसा एक कूपन दे देते हैं, आप अपना पासपोर्ट स्कैन करो, जो भी बाहर से आता है उनके पास अगर कार्ड वार्ड नहीं है यहाँ का, इंटरनेट कार्ड या मोबाइल सिम फ़ोन नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, तो उन लोग के लिए अच्छा है कि वो लोग यहाँ से 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ना वाईफाई, 24 आवर्स के लिए आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर सकते हो. बैग इज हियर. टैक्सी का क्या सीन है? मीरा रोड. अभी उबर. सच में इतनी गर्मी नहीं है. मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और अभी एक्चुअली में रात का टाइम है तो इतनी ज़्यादा तो गर्मी होगी नहीं. दोपहर में पता लगेगा कल कि कितनी गर्मी है. और मेरी बहन बीमार है, तो फिर उनको मैंने इसलिए बोल दिया कि डोंट कम टू पिक मी अप, मैं खुद ही आ जाऊँगा घर पे. तो और रात भी इतनी हो गई, मम्मी को भी मैं परेशान नहीं करना चाहता था. उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं चुपचाप से घर आ जाऊँगा. तो मैं जैसा आप लोग को बोल रहा था कि एयरपोर्ट पे जब वहाँ पर मैं टैक्सी के लिए गया तो उन लोगों ने मुझे बोला कि 1700. बोला 1700 कैसे? बोलते भाई यहाँ पर अंदर टैक्सी पार्क करनी होती है, उसका 300 रुपया जाता है, और फिर बाकी का भाड़े का, मतलब भाड़ा नॉर्मल भी अगर टैक्सी लेते हो ना तो 300 से लेके 700 तक का डिफरेंस आता है, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्सी, कौन सी टैक्सी आप बुक कर रहे हो. बोलता भाई इधर तो ऐसे ही है, तो आप ऊबर कर लो. तो फिर मैंने, एक भाई साहब थे वहाँ पर, उनसे मैंने वाईफाई रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे वाईफाई का हेल्प किया. और उसके बाद अभी आमिर भाई उसके बाद आमिर आए हैं मुझे लेने के लिए. इनकी टैक्सी है मलाड से और मुझे ड्रॉप करेंगे. चलो भाई पहुंच गया इधर घर पे, और ब्लॉग में इधर तक ही रखता हूँ. आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना. अब भी जाके मम्मी और बहन को उठाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, और वो ब्लॉग नेक्स्ट, ठीक है आप लोग. बट ये ब्लॉग इधर तक ही, और बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ. वो भी मैं मुंबई के और मुंबई से आना जाना, बाहर जाना, बाहर का भी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, और इधर भी आना जाना बहुत सारा चलता रहेगा. आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और देखते रहना ब्लॉग्स. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग. आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ. बाय बाय.